श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याण नमो श्रोत्रिकाळवर्ती वज्राण नमो श्रोत्रिकाळवर्ती शिवशाम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं निरयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंकुदायो जयेन्द्रमो शुभमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमः शुभेशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वगावन्तरचिते एवं शाश्वतोपाज्ञान दर्शन शेषा में बाहिरा भावा स्वेश नहीं होगी। ओम श्री नमस्ते नमस्ते। प्रवचन सार जी परमागम की 172 गाथा के ऊपर अलिंग ग्रहण के जो 20 बोल है उसके ऊपर अभी अपन ने कुछ गुरुदेव श्री का प्रवचन दूसरा और तीसरा बोल पर सुना। कल पहला बोल पर आया था प्रवचन, आज दूसरा और तीसरा बोल के ऊपर प्रवचन आया। ये इसमें जो विषय चल रहा है ये अलिंग ग्रहण किसको कहते हैं। अलिंग ग्रहण माने अपना भगवान आत्मा, उसका जानना कौन से ज्ञान से होता है, और दूसरा एक कौन सा ज्ञान जीव की बहिर्लक्षी पर्याय में चल रहा है कि वो बहिर्लक्षी पर्याय में चलता हुआ ज्ञान से जानना अपने आत्मा का नहीं होता है। इसकी पूरी चर्चा यहाँ कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचन में अभी आई कि आत्मा जो है अपना चैतन्य परमात्मा, अपना ध्रुव आत्मा, अखंड आत्मा, शाश्वत आत्मा, जो अनंत गुणों से भरा पड़ा चैतन्य सत्व है। एक एक प्रदेश में आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण बस रहे हैं। ऐसा असंख्य प्रदेशी अनंत गुणात्मक एक त्रिकाल स्वरूपी भगवान आत्मा है। वो अपने स्वभाव से ही अपने स्वभाव में सुरक्षित रहता है। वो कभी खंडित नहीं होता, कभी भेदरूप नहीं होता, कभी कोई पर्याय में आता भी नहीं, और कभी अविनाशी तत्व है वो कभी नाशवान पर्याय में आता नहीं। चाहे अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय होवे, चाहे इंद्रिय ज्ञान की पर्याय होवे, मगर भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय स्वरूप है वो त्रिकाल तत्व ऐसा है, वो शाश्वत जाज्वल्यमान तत्व ऐसा है, वो ऐसा अंदर में उसकी त्रिकालता भरी पड़ी है, ऐसी उसकी अनंत गुणात्मक संपत्ति वाला भगवान आत्मा है। ऐसा जो ध्रुव नायक भाव है, चैतन्य तत्व अपरिणामी सत्व है, वो ऐसा जो कोई एक यहाँ जिसको अलिंग ग्रहण कह के पुकारा गया है, ग्राहक कह के कहा गया है, वो नायक भाव जो है, जो उदार स्वभाव जो है, जो परिपूर्ण परमात्मा है, उसकी परिपूर्णता अपनी अपने में अपने से है। कोई पर्याय उसमें नहीं है इसलिए वो ध्रुव है, कोई पर्याय का अभाव है उसमें इसलिए वो ध्रुव है, उत्पाद उसमें नहीं है इसलिए वो ध्रुव है। ऐसी बिल्कुल सापेक्षता उसको लागू नहीं पड़ती कि नहीं पर्याय नहीं है इसलिए वो ध्रुव है, पर्याय का उत्पाद उसमें नहीं है इसलिए वो ध्रुव है। पर्याय तो है ही नहीं उसमें, मगर उसके अभाव की अपेक्षा के कारण उसका ध्रुवपना टिकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी माने कि कोई भी अपेक्षा जिसको नहीं लगती, ऐसा एक निरपेक्ष तत्व अपने शुद्ध तत्व अपना
अपने देह देवड़ में विराजमान, देह से भिन्न, राग से भिन्न, इंद्रिय ज्ञान से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न, ऐसा जो अपना भगवान आत्मा है, ऐसा जो मैं हूँ, ऐसी जो मेरी परिपूर्णता है, वो मेरी परिपूर्णता मेरे से सुरक्षित है, मेरे से सलामत है, और मेरी ऐसी अमर्यादितता है अंदर में, ऐसी अंदर में विशालता भरी हुई है, ऐसा मेरा अमर्यादित स्वभाव है कि जिसकी मर्यादा कोई ले नहीं सकता, जिसकी मर्यादा का आंख कोई निकाल नहीं सकता, ऐसा मैं अमर्यादित वस्तु स्वरूप। जैसे ज्ञान की पर्याय को भी, अतीन्द्रिय ज्ञान को भी उसका माप निकालना हो उसकी मर्यादा का, तो एक समय का अंश उसकी अमर्यादितता का माप नहीं निकाल सकता। ऐसा में अमर्यादित विशाल तत्व हूं, ऐसी अंदर विस्तृतता है, ऐसी अंदर विशालता है, ऐसी अंदर अनंत गुणों की संपत्ति और समृद्धि भरी पड़ी है। ऐसा जो मेरा ज्ञायक भाव भगवान परिपूर्ण स्वरूप परमात्मा है, वो मेरे में मेरे से सुरक्षित है, उसको कुछ हुआ ही नहीं, ना तो कुछ होने वाला है। कितनी भी पर्याय आ जाए, अंदर से बाहर निकल जाए, फिर व्ययों के अंदर चली जाए, मगर जो अघटित घाट टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, उसमें बदघट कुछ होती ही नहीं। ऐसा न ऐसा रहता है, ऐसा न ऐसा रहता है, ऐसा न ऐसा रहता है। केवल ज्ञान की अनंत पर्याय निकल जाए तो भी उसमें कुछ कमी नहीं होती। ऐसा अखंडित परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा है, वही सचमुच मैं हूं। मेरा स्वरूप ही ऐसा है, मेरा चैतन्य तत्व ही ऐसा है। ये अलिंग ग्रहण की बात चलती है तो उसको अलिंग ग्रहण कहते हैं, जिसको कोई लिंग की अपेक्षा नहीं है, कोई बाह्य लिंग की तो अपेक्षा है ही नहीं, मगर उसका जो कोई वर्तमान प्रकट होने वाला लिंग है, जिसको ज्ञान चैतन्यपना कहते हैं, चेतना कहते हैं, उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं उसको। ऐसा निरपेक्ष परम तत्व है कि वो मुझे प्रकट करे, वो मुझे प्रसिद्ध करे, तब मेरी प्रसिद्धता है। ऐसा भगवान आत्मा नहीं है, वो अपने में अपने से ही प्रसिद्ध है, अपने में अपने से ही प्रकट रूप है, उसको कोई प्रकट करने वाला नहीं है। ये वो अपने में अपने से ही प्रकट रहता है, सदाए प्रकट, सदाए प्रसिद्ध, सदाए जाज्वल्यमान, सदाए हयाती वाला, सदाए ऐसा न ऐसा। ऐसा एक चैतन्य परमात्मा है, ऐसा एक ध्रुव परमात्मा है, ऐसा अखंडित परमात्मा है, जिसको जब कोई भी जीव जान लेता है, जिसको उसकी प्रतीति आ जाती है, जिसकी उसमें लीनता हो जाती है, फिर वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता। ऐसी कोई अंदर में संपत्ति प्रत्येक जीव के पास पड़ी है। कोई जीव ये संपत्ति बिना का नहीं है, चाहे अनुभव होवे कि नहीं होवे, अनुभव की भी अपेक्षा नहीं नायक भाव को। ऐसा एक परिपूर्ण परमात्मा लबालब चैतन्य रस से भरा हुआ, ऐसा चैतन्य रस है, ऐसा चैतन्य रस अंदर पड़ा है कि वो प्रत्येक समय की पर्याय में टपक रहा है। बूंद 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 उसकी प्रत्येक ज्ञान की पर्याय में चल रही है। ऐसा एक परिपूर्ण परमात्मा है। वो परिपूर्ण परमात्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, अतीन्द्रिय स्वरूप है, अनिंद्रिय स्वरूप है। अनिंद्रिय माने कि कोई इंद्रिय नहीं है उसमें, कोई इंद्रिय की सापेक्षता नहीं है, कोई इंद्रिय से जानने में नहीं आता है। ऐसा अनिंद्रिय परमात्मा है कि जिसमें कोई ना तो इंद्रिया है, ना तो द्रव्य इंद्रिया है, ना तो भाव इंद्रिया है, कोई भी इंद्रियों के बिना का ऐसा नास्ति वाला भी अस्थि स्वरूप आत्मा नहीं है। उसकी अस्थि को कोई नास्ति की अपेक्षा लागू ही नहीं पड़ती। ये तो जब वो विषय चलता हो नास्ति वाला,
कि इंद्रिय ज्ञान कैसा है, भाव इंद्रिय कैसी है, इंद्रिय से जानने में नहीं आता है, वो सब विषय चलता हो तो उससे भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान कराया जाता है। बाकी एक्चुअल में देखो तो वो अभेद परमात्मा है, अखंड परमात्मा है। उसका जिसको पता चल जाए कि मैं तो ऐसा ही हूं, मेरी संपत्ति तो परिपूर्ण है, उसमें कुछ ओछप नहीं होती, अल्पज्ञता नहीं होती है, ऐसी मेरी स्थिति वर्तमान में मौजूद है, वर्तमान में। चाहे कोई भी जीव हो, जीव मात्र की स्थिति है, चाहे वो माने कि नहीं माने, स्थिति तो ऐसी ही है। ऐसा एक परिपूर्ण परमात्मा अंदर में विद्यमान है। वो परिपूर्ण परमात्मा, उसको ख्याल में कैसे आ जाए, उसकी दृष्टि कैसे बन जाए, उसका ज्ञान में वेदन कैसे आ जाए, उसकी स्वरूप आचरण रूप लीनता उसको कैसे हो जाए, ये विधि यहां अलिंग्रहण के 20 बोल में बता रहे हैं। उसकी विधि है पूरी, वो विधि बता रहे हैं यहां अलिंग्रहण के 20 बोल में कि तुझे वो जानने में कैसे आएगा। ऐसा तो है ही, उसको कुछ हुआ तो है ही नहीं, सचमुच में जानने तो मैं तो आ ही रहा है पर्याय में, मगर तुझे विश्वास नहीं आता, तुझे वेदन नहीं आता। तो क्यों नहीं आता वेदन? तो वेदन वो कैसे आ जाए, वेदन कैसे जानने में आ जाए परिपूर्ण परमात्मा, उसकी पूरी चर्चा यहाँ ये 20 बोल में आचार्य भगवान ने रख दी है। कुछ गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण किया है, इसके ऊपर इतना स्पष्टीकरण किया है। देखो ये प्रवचन सुधा में चल रहा है, इतना स्पष्टीकरण आया है इसमें कि जैसे शल्य होते हैं ना, बहुत मिथ्या शल्य होते हैं, माया मिथ्या को निदान शल्य बहुत होते हैं जीव को, वो सब शल्य निकल जाए, ऐसी चर्चा इसमें आती है। ये इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान एक इंद्रिय ज्ञान है, एक अतीन्द्रिय ज्ञान है। उसका स्वरूप कैसा है कि जैसे दो जुड़वे भाई हो ना, माने कि एक साथ जिसने जन्म लिया हो, तो उसको माता पिता भी भूल जाते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये छोटा है कि बड़ा है। उसको भी कभी कभी गलती हो जाती है। ऐसे ये इंद्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसका ऐसा स्वरूप है। अनादि से जीव इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान मान के बैठा है, उसको ऐसा ही लगता है कि ये जानना हो रहा है, ये इंद्रिय का लक्ष्य करके मैं जानूं तब तो बहिर्लक्ष्य ज्ञान हो गया, मगर मैं कुछ विचार करूं, मैं कुछ ध्यान में बैठूं, तो वो तो ज्ञान है ना, वो तो ज्ञान की किरण है ना, वो तो ज्ञान में ही पता चलता है ना। मगर जब वो विचार दशा चलती है, जब वो उसका विचार दशा में चिंतन धारा चलती है, देखो ऐसा है कि स्वाध्याय हॉल में बैठे अपन, तो अभी यहां सन्मुखता है, तो ये तो बहिर्लक्ष्य हो गया, ज्ञान का लक्ष्य बहिर्लक्ष्य हो गया, एक बात है। अभी इसी समय, माने कि इसी की बात का समय, तीसरा समय, चौथा समय, उसको कुछ विचारधारा चलने लगे हैं। विचारधारा चलती है तो विचारधारा में यहां का लक्ष्य छूट के विचारधारा चली है। अभी वो विचारधारा चली है, वो विचारधारा में बहिर्लक्ष्य, माने कि इस तरफ का लक्ष्य छूटा है, मगर वो विचारधारा जो चलती है वहां कुछ न कुछ, जब तक निर्विकल्पता नहीं होती है तब तक कुछ विकल्प चालू है। वो विकल्प चालू है, वो कैसा है कि वो विकल्प है, वो परसापेक्ष विकल्प चलता है, परलक्ष्य नहीं है, समझना। मैं ये सिद्ध क्या करना चाहता हूं, कल बोला था ना परलक्ष्य और परसापेक्षता में अंतर है। किसी को ऐसा प्रश्न हो रहा है ना कि भाई आप परलक्ष्य और परसापेक्षता में क्या अंतर निकालते हो, उसमें तो कुछ नहीं है, पर का लक्ष्य है ना, और क्या है, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। जब परलक्ष्य करके ऐसे जानता है जीव
तो वो परलक्षी ज्ञान हो गया, बहिर्लक्षी ज्ञान हो गया। वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान हो गया, बहिर्लक्षी ज्ञान बोला जाता है उसको। इंद्रिय से जानना बोला जाता है, वो भावेंद्रिय हो गई उसकी। एक एक इंद्रिय का लक्ष्य करके ज्ञान का उपयोग खंड खंड होके एक एक विषय को जानने में प्रवृत्तिशील रहता है, उसको बोला जाता है बहिर्लक्ष्य। बहिर्लक्षी इंद्रिय ज्ञान, बहिर्लक्षी भावेंद्रिय कहा जाता है। अभी उसको वो ऐसा जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना, पांच इंद्रियों के माध्यम से एक एक समय में एक एक इंद्रिय से जानना बहिर्लक्ष्य भावेंद्रिय के रूप से कर रहा है वो खंड खंड ज्ञान में। अभी उसके बाद में उसकी विचारधारा चलने लगी, उसको चिंतन चलने लगा। तो अभी विचारधारा चलने लगी, चिंतन चलने लगा, तो वहां जो इंद्रिय की सन्मुख का मति ज्ञान का उपयोग था, वो मति ज्ञान का उपयोग लब्ध हो गया है। अभी वो श्रुत ज्ञान का जो विषय है, श्रुत ज्ञान शुरू हुआ है। श्रुत ज्ञान में विकल्पात्मक दशा चलती है। वो श्रुत ज्ञान में विकल्पात्मक दशा चलती है, वो इंद्रिय ज्ञान जो चलता था उससे पृथक चल रही है। वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ऐसा है ना कि वो इतना जल्दी फिरता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, वो पकड़ नहीं सकता कि अभी मति ज्ञान है कि अभी श्रुत ज्ञान है, क्योंकि एक समय का उपयोग तो पकड़ में भी नहीं आता है। मगर चिंतन की भी उसकी धारा चले ना, कि कौन सी धारा चले कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञायक हूं, फिर ज्ञायक का विकल्प चले, विकल्प चले, विकल्प चले, विकल्प चले, तो वो विकल्प धारा हो जाती है वो श्रुत ज्ञान में। तो वो विकल्प धारा हो जाती है, तो उसमें शास्त्र का भी विकल्प कभी आता है, कभी ज्ञायक का विकल्प आता है, कभी गाथा का विकल्प आता है, कभी जिनेंद्र परमात्मा का विकल्प आता है। तो वो विकल्प जो चला वो पर सापेक्षता बोली जाती है। लक्ष्य नहीं है वहां, वो चीज भी नहीं है अभी वहां, मगर वो विकल्प चलता है, वो पर सापेक्षता है। और जो लक्ष्य चलता है बहिर्लक्ष्य, वो मति ज्ञान में इंद्रिय की सन्मुख होकर पांच इंद्रिय का व्यापार चल रहा है। तो वो दोनों प्रकार जो है, वो दोनों प्रकार में ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट नहीं होता। वो दोनों प्रकार में ज्ञान का अज्ञानत्व होता रहता है। ज्ञान का अज्ञानत्व, ज्ञान का अज्ञानत्व, उपयोग का दुरुपयोग होता है, उपयोग का उपयोग है। उपयोग तो उपयोगवान में से निकला हुआ उपयोग ही रहता है, मगर उसकी मिथ्या मान्यता के कारण उसको पता नहीं है कि ये उपयोग ज्ञान में जानना हो रहा है। उसको ऐसा ही हो रहा है कि इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है। मैं ध्यान में बैठूंगा तो ज्ञान चलने लगेगा, मैं विचार करूंगा तो ध्यान लग जाएगा। ये जो उसका वलन है, वो वलन क्या करता है उसको कि अपने ज्ञान को पहचानने नहीं देता। वो जैसे दो भाई की बात की ने, वो ये सब इंद्रिय ज्ञान है, ये सब विभाव ज्ञान है, ये सब परलक्षी ज्ञान है। इसमें किधर भी आत्मा नहीं है, आत्मा उसमें है ही नहीं, आत्मा उससे मिल भी नहीं सकता है। पूरा बहिर्लक्षी ज्ञान चल रहा है और उसमें थोड़ी सी मंद कसाई रूप स्थिति हो जाए, थोड़े से ज्ञायक के विकल्प चलने लगे, शास्त्र के विकल्प चले जाए, जिनेंद्र प्रतिमा के विकल्प चले जाए, गुरुदेव की टेप में जो बात आई थी उसके विकल्प भी चले जाए समझो, और ज्ञायक के विकल्प चलने लगे कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं। अभी गुरुदेव ने बताया ऐसा ही मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा ही मैं ज्ञायक भाव हूं। तो वो शास्त्र का विकल्प से ये विकल्प उसको अच्छा लगता है। विकल्प ही होता है, चाहे सामान्य का विकल्प हो चाहे विशेष का विकल्प हो, विकल्प सामान्य है। वो विकल्प में कहीं आत्मा है ही नहीं, और उसको ऐसा लगने लगता है कि ये विकल्प ऐसा करूंगा तो ये आत्मा मेरे नजदीक आएगा, मेरे को ख्याल में आ जाएगा, मेरे को ध्रुव की धूल लगाऊंगा तो ध्रुव पकड़ में आ जाएगा। कोई विकल्प से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती,
मैं कई बार बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री को और पूज्य वेद श्री को, दोनों को यह प्रश्न पूछा था श्रोता ने कि अनुभूति के पहले आखिरी विकल्प कौन सा होता है, कौन सा आखिरी विकल्प होता है? तो पूज्य वेद श्री ने बोला था कि उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। क्यों ऐसा ज्ञानी बोलते हैं कि उसको बोले कि थोड़े काल तक तो आखिरी में विनायक का ही विकल्प होता है, तो वो विकल्प भी करने लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि वो विकल्प से आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि विकल्प से प्राप्ति हो जाएगी। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। विकल्प से प्राप्ति हो जाएगी ऐसा उसको लगने लगेगा। इसलिए हालांकि होता है ऐसा कि कोई भी जीव होता है ना, उसको अनुभूति के पहले अपने शुद्ध स्वभाव का ही विकल्प चलता है। उसके अलावा कोई विकल्प हो तो अनुभूति नहीं होती है। मगर अगर ऐसा उसको लगे कि ऐसा विकल्प चलेगा तो ही अनुभूति होगी, तो वो विकल्प को अग्र करता है और ध्रुव को गौण करता है। इसलिए मुख्यता उसकी विकल्प की हो गई है। इसलिए कोई भी ज्ञानी को प्रश्न पूछो तो वो ऐसा ही बोलेंगे कि भैया वो कौन सा विकल्प था और वो कैसे टूटा है, उसकी बात मत करो। तुम तो ध्रुव को अपना मानना शुरू कर दो, विकल्प को याद मत करो। तो ये जो यहाँ चर्चा चल रही है ना, ये अलिंग ग्रहण के बोल की, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाता, इंद्रिय से जानने में नहीं आता, इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। फिर अभी चौथा बोल रहा है कि दूसरों के द्वारा अनुमान से भी दूसरे का निर्णय नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, अपने से भी दूसरे को जानने का ख्याल नहीं आता। अभी ये सब जब तक जीव को ज्ञान में आत्मा प्रतिष्ठित है, ऐसी जब तक अनुभूति नहीं होती है, तब तक वास्तव में तो उसको स्वपर का भी यथार्थ जानना हो ही नहीं सकता। आज गुरुदेव बोल रहे थे ना, स्व का तो हो ही नहीं सकता, मगर पर का जानना भी सम्यक प्रकार से अतीन्द्रिय ज्ञान ही कर सकता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक तो स्वभाव सबके पास है, वर्तमान पर्याय में प्रकट है सबके पास। तो वर्तमान पर्याय का स्व प्रकाशक माने स्व को जानना, पर प्रकाशक माने पर को जानना। वो तो स्वभाव है जानना, तो वो तो बराबर ही है। स्व का भी जानना हो रहा है, पर का भी जानना हो रहा है। मैं स्व को भी जानता हूँ, मैं पर को भी जानता हूँ। ये भैया ऐसा है कि जब तक बहिर्लक्षी इंद्रिय ज्ञान का तेरे विचार में, तेरी चिंतन धारा में जब तक निषेध पूर्वक विधि का ख्याल नहीं आएगा, तब तक तुझे स्वपर प्रकाशक की सम्यकता प्रकट ही नहीं होगी। और तुझे ऐसा लगेगा कि मैं बराबर जानता हूं स्व और पर को, स्व और पर को, स्व और पर को, मगर वो यथार्थता अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना बिल्कुल नहीं आती। ऐसा यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं, स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने पर भी, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है तो पर को जानता है, वो तो सबको अच्छा लगता है। तो प्रश्न ये होता है कि स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, तो पहले तो स्व का जानना आता है, तो पहले उसको जानो भाई। उसको जानोगे तो पर का जानना तो यथार्थ हो ही जाएगा। अभी वो तो उसकी दौड़ चलती है कि स्वभाव है ना, स्वभाव है ना, स्वभाव है ना। अरे स्वभाव है, उसकी कोई मना नहीं करता। वो तो जिनेंद्र परमात्मा ने उसकी वाणी में आया, आचार्य भगवान ने कहा, पूज्य गुरुदेव श्री ने सिद्ध किया स्वपर प्रकाशक, उसकी कोई मना नहीं करता। मगर वो स्वपर प्रकाशक सम्यक है कि मिथ्या है, वो बड़ा प्रश्न है। अगर स्वपर प्रकाशक स्वभाव है जीव का तो है स्वभाव। अभी तो स्वपर प्रकाशक पे स्व को नहीं जाना, तो वो तो स्वपर प्रकाशक चला गया।
तो एकांत पर प्रकाशक वो तो मिथ्या ज्ञान हो गया भाई। तो पहले में पहले ये पुरुषार्थ चालू करो कि स्व को जानना कैसे हो गए, नायक का जानना कैसे हो गए। अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, उसका जानना अतीन्द्रिय ज्ञान से हो रहा है, तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान मुझे कैसे प्रकट हो गए। अभी प्रश्न होता है ना कि आत्मा का जानना तो अतीन्द्रिय ज्ञान से होता है। अभी मेरे पास तो अतीन्द्रिय ज्ञान अभी है नहीं, मेरे पास तो अभी बहिर्लक्षी इंद्रिय ज्ञान चल रहा है, और अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा है, उसका जानना तो अतीन्द्रिय ज्ञान से ही होता है। तो अभी मैं कैसे पुरुषार्थ करूं, मैं कैसे उसको जानूं, मेरे को कैसे उसका पता चल जाए। तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में आज एक बहुत अच्छी बात उसी के हिसाब से आई है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबने सुना है, सबको मालूम ही होगा, मगर गुरुदेव का शब्द पढ़ के आपको बताया ना तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें गुरुदेव ने ये स्वतंत्र प्रकाशक के बारे में बहुत अच्छी बात सिद्ध की। वो गुरुदेव ने स्वतंत्र प्रकाशक का जो बोला, वो स्वतंत्र प्रकाशक की चर्चा देखो इसमें ये आया है, ये आकाश की चर्चा आई ना जो पेज हाँ पेज नंबर है 29 पेज नंबर है। देखो 29 नंबर के पेज पे आखिरी पैराग्राफ पे ये चर्चा आई है, पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा है। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि અહીં કહે છે કે અનંત ગુણ આકાશના પ્રદેશથી પણ ભગવાન આત્માના અનંત ગુણ છે। आकाश के प्रदेश है, उससे भी अनंत गुणा भगवान का अनंत गुण है, गुणी भगवान का अनंत गुण पड़ा है। वो अपनी संपत्ति, अपनी समृद्धि, अपना वैभव, अपनी अमर्यादितता, अपनी विशालता, वो बताते हैं कि अनंत गुणों भगवान आत्मा के अनंत गुण है। ये अनंत गुणनो पिंड प्रभु इंद्रिय थी जणाय एवो નથી। अनंत गुणनो पिंड प्रभु છે त्या जड़ इंद्रिय છે એનાથી જણાતો નથી। આ જળ इंद्रिय છે બધી હે, આ બધી इंद्रियो जड़ છે, तो ये इंद्रियो द्वारा ये જણાતો નથી। હવે इंद्रियની સન્મુખ થયેલું જ્ઞાન છે ભાવ इंद्रिय, એના દ્વારા પણ એ જણાતો નથી, કારણ કે ખંડ ખંડ જ્ઞાન છે। એ એક વિષયને એક સમયમાં એક इंद्रिय પૂર્વક જાણવાનું કામ વિભાગ રૂપે કરે છે, સમ્યકપણે નહીં। एक इंद्रिय ने एक भाव इंद्रिय नो उपयोग एक इंद्रिय ने विषय करीने एक पदार्थ ने पण सम्यक प्रकारे जाणी सकतो નથી। भाव इंद्रिय ने कहेवाय, सम्यक प्रकारे तो अतीन्द्रिय ज्ञान ज जाणे। भाव इंद्रिय छे ने, भाव इंद्रिय એટલે શું શબ્દમાં ખબર હોય બધાને, ખંડ ખંડ જ્ઞાન છે, એક એક વિષયને ગ્રહણ કરે છે। તમારી પાસે ચેકબુક હોય ને, ચેકબુક તમે આમ સહી કરો ને, આમ સહી हाथी ज करो सही तो હવે તો ચેકબુક નીકળી ગઈ જોકે, પણ કરે કેમ હાથથી સહી કરે ને। હવે એ હાથથી સહી કરી તમે, હવે આ હાથ તે તમે કાપી નાખો, પછી એ હાથથી તમે સહી કરો, થાશે? ઈ ભાવ ઇન્દ્રિય છે ને, ઈ પર આરે સન્નિકર્ષ કરીને કામ કરે છે, એને ભાવ ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે। એનું નામ ભાવ ઇન્દ્રિય છે। ઈ ભાવ ઇન્દ્રિયનું કામ છે। ઈ ભાવ ઇન્દ્રિય એની સાથે સંબંધ બાંધીને કામ કરે છે। ઈ ભાવ ઇન્દ્રિય છે ને, ઈ અવયવીનો અવયવ નથી। ઈ ભાવ ઇન્દ્રિય વિભાવ જ્ઞાન છે, પરસત્તાવલંબનશીલ જ્ઞાન છે, બંધનું કારણ છે। ये भाव इंद्रिय છે, ઈ ભાવ इंद्रिय આ બધું કાર્ય કર્યા કરે છે। ઈ એક એક વિષયને ખંડ ખંડ કરીને ઈ વિભાવ રૂપ જાણવાનું કામ કરે છે। અવયવીનો અવયવ હોય ને, એનાથી તો આત્માની પ્રાપ્તિ થાય। દ્રષ્ટાને આપ્યું હશે ઘણી વખત, જેમ કોઈ વ્યક્તિ હોય અને તાવ આવી ગયો હોય, તાવ ખૂબ તાવ આવી ગયો, હવે એને શું કહ્યું કે આ વધેલો નખ હતો, એ વધેલા નખથી આમ એને આમ ફેર્યું શરીર ઉપર, એને કઈ ખબર ન પડી કે શરીર ઠંડુ છે કે ગરમ છે, શું એને ખબર ન પડી। પછી એને શું કહ્યું કે આ ટેરવું છે ને,
એનાથી આમ ફેર ખબર પડી ગઈ કે તાવ છે, શરીર ગરમ છે. શરીર અવયવી છે, આ એનો અવયવ છે. આ વધેલો નખ છે ને એ રાગ ને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, કારણ કે નીકળી જાય છે. અવયવ નીકળતો નથી. અવયવી છે એની સાથે અવયવ રહે જ છે. તો એનો જે અવયવ હોય, અવયવીનો જે અવયવ હોય, જ્ઞાયકનું જે જ્ઞાન હોય, શાશ્વત ભગવાન આત્માનો જે ઉપયોગ હોય, એના દ્વારા જ ખરેખર આત્માની પકડ થઈ શકે, એના દ્વારા જ એ જાણવામાં આવી શકે. આ વધેલો નખ છે એ રાગ ને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, એ વિભાવ છે, એ ભાવેન્દ્રિય છે. એના દ્વારા આત્મા જાણી ન શકાય. અવયવીનો વાસ્તવિક અવયવ એની પાસે જ્ઞાન પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ છે, એના દ્વારા જ ખ્યાલમાં આવે. એ વાત અહીં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કરે છે. જો એ અનંત ગુણનો પિંડ પ્રભુ ઇન્દ્રિયથી જણાય એવો નથી. આ એ બધા ગુણો અતિન્દ્રિય છે. सब गुण कैसे है? सब गुण अतीन्द्रिय स्वभावी है. अतीन्द्रिय स्वभावी ही गुण है. तो अतीन्द्रिय स्वभावी गुण है. अभी देखो, अभी जो लाइन आ रही है ना, वो लाइन में कोमा नहीं किया है इसने, इसलिए इसमें गलती हो जाती है. मैं आपको बताता हूं. तेथी ते अतीन्द्रिय ऐसा पढ़ना है. तेथी ते अतीन्द्रिय. गुणो सब है अतीन्द्रिय. तेथी ते अतीन्द्रिय જ્ઞાનની પર્યાયમાં અંતર વાળતા, જ્ઞાનની પર્યાયને અંતરમાં વાળતા અતીન્દ્રિય પર્યાય દ્વારા જણાય એવો છે. कहना क्या चाहते हैं कि अतीन्द्रिय गुण है सब. गुण कैसे? गुण सब अतीन्द्रिय है. तो अभी गुण की पर्याय है वो अतीन्द्रिय ज्ञान. तो किसको बोला जाए कि सम्यक पर्याय हो, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोला जाता है. सम्यक पर्याय के अलावा अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय नहीं बोली जाती. अतीन्द्रिय ज्ञान तो नया प्रकट होता है. ज्ञान अनादि अनंत है. अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्येक समय में अनुभव होता है, तो उसके बाद में नया 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 अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान जन्म लेता है. तो ये कहना क्या चाहते हैं कि ये सब गुणों अतीन्द्रिय है, और इसलिए वो अतीन्द्रिय गुण है. वो ज्ञान की पर्याय को अंतर में बांधने से वो अतीन्द्रिय पर्याय द्वारा जानने में आ जाता है. ज्ञान की पर्याय अतीन्द्रिय बन जाती है. पर्याय ज्ञान की है, वो अतीन्द्रिय बन जाती है. अंतर में उसको अंतर में वाली दिए ने तो ये अतीन्द्रिय बनी जाए. छह ज्ञान नहीं पर्याय. प्रत्येक समय में सब जीव को प्रकट ज्ञान ही होता है. या तो वो ज्ञान का अज्ञानत्व करता है, या तो वो ज्ञान का ज्ञानत्व करता है. वो ज्ञान का अज्ञानत्व और ज्ञानत्व कैसे होता है कि उनका अभिप्राय और उनकी यथार्थ समझ, उसके ऊपर ये ज्ञान का या तो माने कि अज्ञानत्व हो जाता है, या तो ज्ञान का ज्ञानत्व माने अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है. समय एक है, पर्याय एक है, अभिप्राय वही समय चलता है, वही समय समझ चलती है, वही समय पुरुषार्थ चलता है. ऐसा निर्णय जिसको वास्तविक में अपना ज्ञायक भाव, अपना प्रकट रूप ज्ञान, अपना अभिप्राय में ऐसा अपना भगवान आत्मा है, उसमें से ये ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा पुरुषार्थ से वो निर्णय वाला जब जीव निर्णय करता है, तो उसकी पर्याय में, उसका अभिप्राय में ऐसा चलने लगता है कि मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूं, मैं तो ध्रुव तत्व हूं, मैं तो नायक तत्व हूं. तो वो ज्ञान की पर्याय माने कि अंतर सम्मुख होके अतीन्द्रिय हो जाती है. और अगर ऐसा भाव नहीं चले तो वही ज्ञान की पर्याय बहिर्लक्ष्य करके इंद्रिय ज्ञान रूप परिणम जाती है. या तो अगर बहिर्लक्ष्य छूटे तो भी विकल्पात्मक ज्ञान उसकी माने कि ज्ञान में चालू रहता है. विकल्पात्मक ज्ञान है, वो ज्ञान की पर्याय में विकल्प चल रहा है. और एक राग को भी विकल्प बोला जाता है. दो प्रकार है विकल्प के, एक चारित्रात्मक विकल्प है, एक ज्ञानात्मक विकल्प है.
वो चारित्रात्मक विकल्प है, उसको राग बोला जाता है। और राग की सन्मुखता वाला ज्ञान, इंद्रिय की सन्मुखता वाला ज्ञान, वो ज्ञान का जो विकल्प है अंदर में चला, उसको माने कि ज्ञानात्मक विकल्प बोला जाता है। इसको कहते हैं कि बहिर्लक्ष्य से इंद्रिय ज्ञान हुआ, या तो अंदर में कोई चिंतन धारा चली, उसमें पर की सापेक्षता आ गई, और बहिर्लक्ष्य से पर को जानने के लिए प्रवृत्तिशील हुआ, और वो बहिर्लक्ष्य मति ज्ञान में छूट गया इंद्रियों की सन्मुखता का, तो अंदर में श्रुत ज्ञान में जो विकल्प चलने लगा, वो कोई भी विषय का बहिर्लक्ष्य वाला बहिर्लक्ष्य चीज का विकल्प चलने लगा, तो विकल्प भी वो विकल्प पर सापेक्ष होने के कारण वो विकल्प को भी वास्तव में ज्ञान नहीं कहा जाता, वो भी इंद्रिय ज्ञान या तो मन संबंधी विकल्प उसको कहा जाता है। ऐसी चर्चा यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने ये कहा है, उसमें सबके पास प्रकट ज्ञान है, और ज्ञान को कैसे उसको वो अभिप्राय सम्यक करके मोड़ दे, किस तरफ मोड़ दे, माने वो उसको फिरा नहीं सकता वो ज्ञान, वो तो क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, इसलिए अकर्तापना है, इसलिए ज्ञाता स्वभाव है, वो तो ऐसे ही रहता है, मगर उसकी अभिप्राय की चाबी उसके पास रहती है। उसका अभिप्राय वो निर्णय के द्वारा नक्की कर सकता है अभिप्राय, वो अभिप्राय फिरता है तो सब पर्याय फिरने लगती है, सर्वगुणास्ते संकित हो जाता है। ऐसा जो अभिप्राय का खेल है ये सब देखो हो रहा है, जानना सब ज्ञान में, समझना, मगर ज्ञान बहिर्मुख हो गया कि अंतर्मुख हो गया, वो उसका ज्ञानात्मक विकल्प से नक्की होता है, समझना। यह तो ज्ञान की बहिर्लक्षता से नक्की होता है, ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है, समझो, मगर वहां विकल्प चलने लगा तो वो विकल्पात्मक ज्ञान हो गया, वो ज्ञान में पर का लक्ष्य हो गया। ज्ञान तो ज्ञान रूप रहता है, मगर वो पर को जानने के लिए ज्ञान में रह के प्रवृत्तिशील हो गया, तो वो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, विभाव ज्ञान बोला जाता है। अभी अभिप्राय उसका फिर गया कि ये तो ज्ञान है, इस पे कहां विकल्प है, इस पे कहां परलक्ष्य है, तो वो अभिप्राय फिरा कि ये तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसमें से ज्ञान निकलता है, ज्ञान निकलता है, ज्ञान निकलता है। जैसे समुद्र है, समुद्र, तो समुद्र में पानी पूरा भरा है, तो उसमें लहर निकले तो वो तो पानी की ही लहर निकले ना, पानी के अलावा कुछ लहर में आवे तो पानी ही आता है, पानी के अलावा कुछ होता है नहीं लहर में। अभी वो है तो पानी, प्रकट रूप भी पानी और अंदर में भी पानी, अभी है तो सब ऐसा ही, मगर उसका अभिप्राय में वो मात्र पानी पानी और पानी ही है, ऐसा स्वरूप ग्राही ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होवे। 60 नंबर का कलश में लिया है आचार्य जो कलश टीका में आया है, स्वरूप ग्राही ज्ञान वाला ही पानी की उष्णता और पानी की शीतलता का निर्णय यथार्थ कर सकता है। जिसको स्वरूप ग्राही ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, जिसको वो पता नहीं चला कि ये तो पानी 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 ही है, चाहे वो लहर हो तो भी पानी है, चाहे समुद्र हो तो भी पानी है, चाहे ज्ञायक भाव हो तो भी वो ज्ञानमय है, चाहे तो प्रकट ज्ञान हो तो भी वो ज्ञानमय है। यानी कि मैं ज्ञानमय ही हूं, मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा में से वर्तमान में ज्ञान ही प्रकट होता है। ऐसा 144वीं गाथा में आया है कि प्रथम में प्रथम क्या करना, प्रथम में प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, निर्णय करना, पहले में पहले ये काम करना, बाद में सब हो जाएगा। तो पहले में पहली ये बात है, निर्णय होना चाहिए, निर्णय की बहुत कीमत है ये मार्ग में। जिसको निर्णय नहीं होता वो क्या है कि रोज सुनता है, रोज पढ़ता है, और दिन पूरा हो जाता है, फिर दूसरा नया दिन शुरू होता है। तो यही प्रवृत्ति अनादि से चलती है, यही चलती है। ये चले सुनना वाचना कोई माने कि गलत काम नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं भैया, मगर
मगर वो सुन के और पढ़ के निर्णय की भूमिका आनी चाहिए कि इसमें ये कह रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है और वो तेरे ज्ञान से तुझे पकड़ में आता है, जानने में आता है, तो मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ, मुझे पकड़ में ही नहीं आता। तो वहां भेद ज्ञान का प्रकार चालू करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की भिन्नता कैसी है, बहिर्लक्षी ज्ञान और अंतर्लक्षी ज्ञान की भिन्नता कैसी है, ज्ञान स्वभाव में जानना कैसे होता है, ऐसा उसका अभिप्राय जानने रूप होना चाहिए। जब तक वो अभिप्राय जानने रूप नहीं होता तब तक क्या है कि सम्यक पर्याय अंदर से आने का काल ही नहीं पकता, वो काल नहीं पकता। सब क्रमबद्ध होने पर भी, सब योग्यता अंदर में पड़ी होने पर भी, अभिप्राय का फिरना भी क्रमबद्ध होने पर भी निर्णय की बहुत आवश्यकता है। क्या निर्णय करना कि सब पर्याय क्रमबद्ध है, सब पर्याय योग्यता अनुसार होती है, सब पर्याय त्रिकाली द्रव्य में भूत और भावी की पारिणामिक भाव में अंदर एकदम ठसोठस अंदर लबालब भरी पड़ी है, मेरे को कुछ नहीं करना है और मेरे में से तो ज्ञान ही प्रकट होता है और कुछ प्रकट ही नहीं होता। अंदर है वो बाहर आता है। तुझे गुरुदेव श्री बोलते हैं कुआं में है वो अवेड़ा आता है, प्राप्त है उसकी प्राप्ति। ऐसा निर्णय को बोला जाता है कि ये जीव ने वास्तविक अपना स्वभाव का निर्णय कर लिया। वो निर्णय वाले की पर्याय सम्यक आने की शुरू हो जाती है। ये सब बात यहाँ जो अधिकरण के बोल में आती है वो इसके लिए की आचार्य भगवान। तू पहले तेरा स्वभाव का निर्णय कर ले, स्वभाव का निर्णय हो गया, तेरा अभिप्राय फिर गया तो तुझे सम्यकता का ढेर लग जाएगा। गुरुदेव श्री बोलते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान का और अतीन्द्रिय आनंद का पर्वत है भगवान आत्मा, और उसमें से जो झरना झरता है ना वो अंदर है, वो झरना झरता है। बस ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप तो ऐसा ही है, चाहे बहिर्लक्षी ज्ञान हो गया है, इंद्रिय ज्ञान हो गया है, भावेंद्रिय हो गई है, मेरा स्वरूप में कुछ नहीं हुआ है। ये अभिप्राय और ये निर्णय जिसका चालू हो जाता है वो जीव को इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभव यापना, ऐसा हो जाता है। मन का संबंध भी छूट जाता है, मन का व्यापार माने कि व्यापार लब्ध रूप हो गया, माने कि उस जब तक निर्विकल्प दशा चले तब तक उसका व्यापार अटक जाता है, मन चला नहीं जाता, क्योंकि अभी फिर भी विकल्प आने वाला है, तो फिर मन का संग होने वाला है। इसलिए जब उसको ऐसा अभिप्राय बनता है, जब निर्णय की भूमिका आती है तो ज्ञान अंतर्मुखता होने के लिए तरसता है और चला जाता है अंदर, और उसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और उसे कहा जाता है कि ये अतीन्द्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा को इसने जान लिया। वो आनंद की अपेक्षा से प्रत्यक्षपना है, ज्ञान की अपेक्षा से परोक्षपना है। समझना, मुझे गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है कि वेदन प्रत्यक्ष है, मति श्रुति ना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो वेदन प्रत्यक्ष का मतलब क्या कि आनंद आया है ना, वो आनंद वेदन प्रत्यक्ष है। वो समय में ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वज्ञत्व, सचत्व, प्रकाश, वो सब शक्ति माने कि उसका परिणमन एक विनायक रूप हो गया है। उसको बोला जाता है कि ये जीव को सर्वगुणास्ते संकित ज्ञान आदि की एक शुद्धता प्रकट हो गई। ऐसी कोई स्थिति जीव की हो जाती है। इसके लिए ये यहाँ ये बोल आचार्य भगवान ने दिए हैं और पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया है। अपन ये अभी बोल थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसका विस्तार तो हो गया है। थोड़ा 5 अतीन्द्रिय ज्ञान और अनिंद्रिय ज्ञान बेव सेम एक अनिंद्रिय ज्ञान है ना, अनिंद्रिय ज्ञान क्यों बोला कि इंद्रिय से पृथक है तो अनिंद्रिय ऐसा बोला। और अतीन्द्रिय क्यों बोलते हैं कि वो आत्मा को जान लिया जिसने, तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया, इसलिए उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं है। वो
दोनों एक ही है, मगर इंद्रिय का विषय चलता हो ना जब, तो वो अनिंद्रिय ज्ञान बोलते हैं, और अनुभूति जब होती है तो उसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। इसमें इतना सब जगह फर्क दिखेगा। जो 31वीं गाथा है समयसार परमाणु की, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उससे भिन्न भगवान आत्मा उसके विषय से, तो वहां भी अनिंद्रिय शब्द आएगा, और बाकी अनिंद्रिय शब्द जहां इंद्रिय का विषय आता होगा ने वहां अनिंद्रिय शब्द आएगा, जहां इंद्रिय का विषय नहीं आता होगा वहां अतीन्द्रिय शब्द आएगा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान ही है वास्तव में, मगर यहाँ इंद्रिय का निषेध वाला प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसको अनिंद्रिय ज्ञान माने कि इंद्रिय के बिना का ज्ञान, माने कि इंद्रिय की सापेक्षता जिसको लागू नहीं पड़ती ऐसा ज्ञान, वो ज्ञान में निरपेक्ष ज्ञान में निरपेक्ष तत्वों की अनुभूति हो जाती है, इसलिए यहाँ अनिंद्रिय ज्ञान यहाँ बोला है। ऐसा देखो, अब ये 5 बोल में पढ़ता हूँ, बाद में जो छठा बोल है ना, वो छठा बोल है वो प्रत्यक्ष ज्ञाता का है, और 7, 8, 9, 10, 11 बोल उपयोग वाला आएगा। ये 5 बोल में पढ़ लेता हूँ, दूसरा तो तीसरा आज चला था, ये चौथा और 5वां भी उसके जैसा ही है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ये सब 5 बोल निषेध वाले हैं, नास्ति वाले हैं। इससे जानने में नहीं आता, 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 तो किससे जानने में आता है? वो छठा बोल में आता है। तो ये 5 बोल जो है उसमें सबसे पहला बोल है, देखो जहां अलिंग ग्राह्य कहना है वहां तो अलिंग ग्रहण कहा है, वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति प्राप्ति प्रतिपादन करने के लिए है। वह इस प्रकार है, ग्राहक माने कि ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने कि जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। माने कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं है, ऐसा आत्मा को अलिंग ग्रहण कहा जाता है। दूसरा बोल, इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। दूसरा ग्राह्य, पहले में ग्राहक आया, दूसरे में ग्राह्य आएगा, तीसरे में ग्रहण आएगा। तो ग्राह्य माने ज्ञेय, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने कि जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानता भी नहीं है, पहला बोल, और इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में भी नहीं आता है, वो दूसरा बोल है। बाह्य ज्ञेय, जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ये इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है आत्मा, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आज बहुत सी आई है, इसलिए आप सब लोगों को पता ही है कि इंद्रिय से आत्मा प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। प्रत्यक्षता किस में लागू पड़ती है कि जो आत्मा जो है उसके जैसा ही जो पदार्थ है वही उसको प्रत्यक्ष कर सकता है। इंद्रिय तो उसके जैसी नहीं है, इसलिए उससे वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आत्मा है, उसमें से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान के द्वारा वो प्रत्यक्ष हो सकता है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु जुदी है, वस्तु पृथक है। इंद्रिया है वो शरीर परिणाम को प्राप्त है, भाव इंद्रिया है वो भी इंद्रियों का संग करके प्रवृत्ति है, इसलिए कोई भी इंद्रिय द्वारा कि इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा जानने में आ सकता नहीं है। कितना भी शास्त्र में लिखा हो, वो पढ़ा हो उसने, तो वो इंद्रिय ज्ञान माने कि चक्षु इंद्रिय से सब उसने माने कि पढ़ लिया है। कोई भी गाथा में क्या लिखा है उसको सब पता है। पूज्य गुरुदेव श्री की टेप में क्या आया, तो एक एक विषय का एक एक गाथा का बोलो तो किसी का संयोग तो ऐसा हो कि शब्द सब बोलने लगे। ऐसे भी लोग हैं अपने में, अपने यहाँ है ऐसे लोग। आप बोलो उसको 31वीं गाथा में क्या लिखा है, गुरुदेव ने क्या बोला, तो वो एक पेज तो बोल जाए तुरंत। ऐसे भी है संयोग वाले, तो माने कि वो क्या है, वो बाह्य संयोग है, वो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान हुआ है, वो विकल्पात्मक सापेक्षता पर सापेक्षता से जो ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान से आत्मा जानने में आता नहीं है। वो पता हो कि आत्मा की बात यहाँ जो गुरुदेव बोलते हैं वही बोल दे, ये शास्त्र में लिखा है वही सुना दे, मगर जब तक वो ज्ञान अंतर्सन्मुख नहीं होता,
जब तक भावेंद्री छोड़ के अतीन्द्रिय नहीं होता तब तक वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। कितना भी सहयोग सब हो जाए, पूज्य गुरुदेव सिंह ने बोला ना कि 11 9 पूर्व कितनी बार हो गया, एक बाल निकाले, एक बाल निकाल कर इकट्ठा करे और मेरू पर्वत भर जाए, हैं? इतना तो द्रव्यलिंग पड़ा सब लोगों ने, अपन सब लोगों ने लिया है, दूसरी की बात नहीं है, अपन सब लोगों ने ये काम किया है। इसलिए वो चेतावनी देते हैं अपने कि अभी तुम ख्याल रखना, फिर फंसना मत उसमें, पहले अभिप्राय का काम करना है, अभिप्राय पहले सुधारना। एक तो दृष्टि सम्यक होवे, बाद में तो अस्थिरता थोड़ी सी रहती है, वो थोड़ा काम है, ज्यादा काम है ही नहीं, बहुत थोड़ा काम है। दृष्टि बन गई ना, फिर तो कोई बात चिंता ही नहीं। दृष्टि जिसकी बन गई, दृष्टि मोक्ष तो हो गया, दृष्टि मोक्ष हो गया उसका। अभी 10 आरूप मोक्ष बाकी है, वो अभी हो जाएगा थोड़े टाइम में, ज्यादा देर ही नहीं लगती उसमें। इसलिए पहले अभिप्राय को सुधार, दृष्टि बना ले पहले, ये सब समझ करके दृष्टि बनानी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए, अभिप्राय फिरना चाहिए, विश्वास आना चाहिए कि मेरी वस्तु ऐसी है। अगर विश्वास ऐसा आ गया, अभिप्राय बन गया, तो उसको केवल ज्ञान होने के लिए कोई रोक नहीं सकता उसको। असंख्य समय ही लगते हैं दृष्टि होने के बाद में, तो असंख्य समय माने थोड़ा सा आनंद काल की बात आप सोचो, बहुत थोड़ा काम है, ज्यादा काम है ही नहीं, काम बहुत थोड़ा है। मगर वो क्या करता है कि जितनी विपरीतता उसने कर दी है ना, वो सबको पहले सोच के वो छोड़ना चाहता है। ऐसा मैंने किया था, ये मैं नहीं, ऐसा मैंने किया था, ये मैं नहीं। अरे अपने घर में चला जा, अस्थि को देख ले तो सब नास्ती हो गई। तो अस्थि को पहले मजबूत कर देते हैं अभिप्राय में, वो अभिप्राय में अस्थि मजबूत हो गई, चैतन्य सत्ता मजबूत हो गई, तो नास्ति की तुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही अस्थि में अस्थि नास्ति अनेकांत सब आ जाता है। 3 प्रकार के अनेकांत थे, वो पर लेंगे बाद में, लिया था अनेकांत के 3 प्रकार, सविकल्प प्रमाण के साथ, सविकल्प नहीं कैसी, निर्विकल्प नहीं कैसी, निर्विकल्प प्रमाण के साथ, अनेकांत 3 प्रकार का के साथ, स्वचतुष्टय में परचतुष्टय की नास्ति, बाद में द्रव्य में पर्याय की नास्ति, बाद में द्रव्य पर्याय की नास्ति, बाद में द्रव्य पर्याय स्वरूप निर्विकल्प प्रमाण। ये सब चीजें बहुत है, मगर पहले दृष्टि बननी चाहिए, अभिप्राय फिरना चाहिए। अभिप्राय नहीं फिरा तो ये स्वयं सब कुछ काम का है ही नहीं। ये तो अनंत बार हो गया है भाई, पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, अनादि का जीव है, अनंत बार सर्वसरण में जाके वापिस आया है, मगर अपना अभिप्राय वहां भी उसने रखा, इसलिए वो आना पड़ा यहाँ भरत क्षेत्र में वापिस, नहीं तो यहाँ क्यों आता। इसलिए अभिप्राय पहले फिरना चाहिए, दृष्टि बननी चाहिए, ऐसा इसमें कहना चाहते हैं। ग्राह्य ज्ञेय जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तीसरा, जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण, पहले में ग्राहक आया, दूसरे में ग्राह्य आया, तीसरे में ग्रहण आया। धुएं से अग्नि का ग्रहण माने कि ज्ञान होता है, जहाँ धुआं होता है तो वहाँ अग्नि तो होती ही है, अग्नि के बिना तो धुआं होता ही नहीं। ऐसे जैसे धुएं से अग्नि का ग्रहण ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। कितना भी माने कि शरीर की स्थिति शिथिल हो जाए, शरीर का ऐसा माने कि ऐसा शरीर जीर्ण हो जाए कि उसको तो किसी को ऐसा ही लगे कि ये जीव तो अभी खाना इतना छोड़ दिया, इतना आहार का त्याग कर दिया, पूरे दिन स्वाध्याय ही करता है, प्रवचन ही सुनता है, ऐसा कोई चिन्ह से आत्मा जानने में नहीं आता। कैसा भी चिन्ह बन जाए, ज्ञान चिन्ह से आत्मा जानने में आता है, वो चिन्ह उसका है ही नहीं, इसलिए वो चिन्ह से आत्मा जानने में नहीं आता।
ज्ञान होता है, उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। बाद में ये चौथा और पांचवा पढ़ देता हूँ, उसका स्पष्टीकरण रात को ले लेंगे। दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। पांचवा, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता, उसमें आया कि जिसके द्वारा दूसरे का ग्रहण नहीं होता, इसमें जिसके द्वारा पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र केवल अनुमान करने वाला हो नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये चौथा और पांचवा बोल है, उसमें जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया है, जिसको सम्यक्ता हो गई है, वही सचमुच में स्वपर को यथार्थ जान सकता है। जिसको सम्यक्ता प्रकट नहीं हुई है उसको स्व और पर का भी यथार्थ ज्ञान हो सकता नहीं है। फिर भी श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बात ली है, आप सबके ख्याल में होगी कि उत्कृष्ट मुमुक्षु का नेत्र जो होता है उसको पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है। जैसे अपन सोचो कि गुरुदेव है, अभी कोई जीव को सम्यक ज्ञान नहीं है तो भी गुरुदेव को तो ज्ञानी स्वीकार करता है ना वो। तो सम्यक ज्ञानी को ही दूसरे का पता चलता है, वो एक बात है यहाँ ली है वो, मगर एक श्रद्धा से भी ऐसा होता है कि भाई ये पुरुष को देख के ऐसा ही लगता है कि ये तो सचमुच में ज्ञानी पुरुष है। ये गुरुदेव को देख के ऐसा लगता है, उसकी चर्या, उसका अंतर का वैभव, उसकी बात, माने उसको देख के ऐसा, उसकी आभा देख के, उसकी प्रभावशाली व्यक्तित्व देख के ऐसा लगने लगता है कि ये जीव अतीन्द्रिय ज्ञान का और अतीन्द्रिय आनंद का स्पर्श करके 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 उसकी वाणी में चैतन्य पना की ही बात आती रहती है। तो पता चल जाता है कि ये जीव ने अपना सम्यक ज्ञान प्रकट कर दिया है, माने कि स्वानुभव से विभूषित है, ऐसा पता चल जाता है। तो उत्कृष्ट मुमुक्षु का नेत्र होता है, वो भी ज्ञानी की पहचान कर सकता है। ऐसा ये अलिंग ग्रहण का बोल समझकर अपना जो स्वरूप अलिंग ग्रहण स्वरूप नायक भगवान आत्मा है उसकी दृष्टि करके, उसका ज्ञान में सम्यक प्रदान करके सब भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे। ऐसी मंगलवार।